जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना वर्ल्ड के टॉप 4 फोर्सेस में से एक है। डिबेट्स चलते हैं, कभी रैंक 3 आता है, कभी रैंक 4 आता है, कभी रैंक 5 भी आता है कहीं कहीं इंडेक्स में। हाउएवर टैटूज को लेके हमारी सेना बड़ी स्ट्रिक्ट है। जहां यूके, यूएस, रशिया के फोर्सेस में टैटूज बड़ी आम बात है, वहीं इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में टैटूज एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए समझते हैं कि भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना की यानी कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की टैटू पॉलिसी क्या है। सर, पहला सवाल, क्या टैटू अलाउड है? हाँ, बिल्कुल अलाउड है सर। ऐसा किसने कहा कि अलाउड नहीं है? अलाउड है। र्यूमर्स हैं, इसी यूट्यूब में कहते हैं टैटू नहीं, टैटू नहीं, ये गलत बात है सर। बिल्कुल उनको पूरी जानकारी भी है। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि आधी जानकारी ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, और जितना काम सिखाने का नहीं किया एसएसबी वालों को, बच्चों को, उतना ये भ्रमित करने का ज्यादा काम किया है, डाइवर्ट ज्यादा किया है। तो डरने की जरूरत नहीं है, बट उसके कुछ कंडीशन है। क्योंकि सभी व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो नई टैटू पॉलिसी है इंडियन आर्मी में, वो 11 मई 2015 से चल रही है। ठीक है, इट वाज स्टार्टेड ऑन 11th of May 2015। वहां से स्टार्ट हुई थी। अब 8 साल हो गए, लगभग 8 साढ़े 8 साल है ना जी। तो इतनी पुरानी पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए थी। आप डिफेंस एस्पिरेंट है मगर नहीं पता है बहुत सारे बच्चों को। अक्सर हमारे पास कमेंट्स आते रहते हैं। तो बहुत अच्छा मुद्दा भी है ये आपने उठाया है कि भाई चलो क्या है ये, इनको पता चलना चाहिए। थैंक यू, आपने ये चीज क्लियर कर दी। और डिफेंस एस्पिरेंट्स, अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि टैटूज के चक्कर में बहुत सारे कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंटेशन आउट की कैटेगरी में आ जाते हैं। जी हाँ, वो स्क्रीनिंग तक ही नहीं पहुंच पाते। इसलिए अगर आपके पास शरीर के किसी भी अंग में टैटू है और आप थल सेना, वायुसेना या नौसेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। सर, आपने बताया 11 मई 2015 को एक नई टैटू पॉलिसी आती है जो कहती है कि जी शरीर में टैटूज अलाउड है। ये आपने कहा जी, उसकी एक लिमिट है। वो लिमिटेशंस पता होनी चाहिए हमें जी। कि जैसे ट्राइबल है, कोई ट्राइबल कम्युनिटी से आ रहे हैं, आप ट्राइब से आते हैं जी। खास करके नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, लद्दाख में हैं जी। आप अगर वहां आ रहे हैं, कहीं से भी आप आइए, आप ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, तो आपके पास टैटू, परमानेंट टैटू आपके लिए अलाउड है। कहीं भी है आपके अलाउड है, वो बिल्कुल माना जाएगा जी। बशर्ते वहां पर आपको 2 सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं उस टैटू के लिए। एक होता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट। अच्छा। मतलब जिसको आपने खुद भरा है कि आई सो एंड सो, सन ऑफ, डॉटर ऑफ सो एंड सो, डेट ऑफ बर्थ इज दिस, हैविंग टैटू ओवर हियर, दिस इज अ ट्राइबल साइन, या आई कम्स फ्रॉम दिस ट्राइबल कम्युनिटी एंड ऑल, वो लिख करके और खुद से साइन कर दिया। अच्छा। एक वो चाहिए जी। ठीक है, इसके अलावा दूसरा सर्टिफिकेट चाहिए जहां पर सेम यही सारी चीजें होंगी और आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसडीएम साइन करें। अगर ये नहीं है, कोई और बहुत इंटीरियर ट्राइबल से आ रहे हैं जो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप अपने ट्राइब के चेयरमैन जो भी हैं, आपके मुखिया जो है, प्रधान जो है, उनसे काउंटर साइन करा करके ले जाएंगे। लेटर की लैंग्वेज लगभग सेम रहेगी, लेकिन वहां पर आप एक लेटर पे खुद साइन करेंगे और दूसरे लेटर पर आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है, मुखिया है, जिन्होंने आपको परमिट की अथॉरिटी, वो साइन करके देगी, तब आपको अलाउ किया जाएगा। पर शरीर के कोई भी अंग, ट्राइबल कम्युनिटी अगर है तो सिर्फ। तो एस्पिरेंट्स, अगर आप में से कोई ऐसा है जो ट्राइब्स को बिलोंग करता है, बहुत सारे रीजन्स आज भी भारत में ऐसे हैं जो ट्राइबल एरियाज हैं, और आप फौज में एसएसबी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपके शरीर में टैटू कहीं भी अलाउड है, पर शर्त ये 2 एलिजिबिलिटीज आप मीट आउट करें जी। सर, ये सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल्स के लिए है? जी हाँ, ये सिर्फ ट्राइबल्स के लिए। अगर बाकी लोग अगर जा रहे हैं, हाँ, मतलब इसमें टैटू में भी फैशन हो गया। टैटू मतलब जिनके जैसे ब्लड में कुछ B12 कम होगा ब्लड में, मगर टैटू जरूर बना होगा शरीर में, पता नहीं उससे क्या मिलता है इन लोगों को। ठीक है, बॉलीवुड की फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में ज्यादा देख रहे हैं लोग, तो एक फैशन बन गया है। ट्रू। ठीक है, तो अब क्या है, आपको भी किन चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, मैं आपके हाथ पे दिखा देता हूं आपको। ये मेरा हाथ है, ये यहां से लेकर के जी और यहां तक, मतलब ये रिस्ट से एल्बो तक। जी हाँ, ये मेरा दायरा है अंदर की साइड।
ठीक है, कहीं बना हुआ है, यहाँ बना है, यहाँ बना है, यहाँ बना है, आप उसको वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा जी। दूसरा, आपके हाथ पर यहाँ ये देखिए, ये नकल्स के ऊपर और रिस्ट के नीचे, ये इतने एरिया में जितने में मेरी उंगलियां दिख रही हैं, यहां पर अगर आपके टैटू बना हुआ है तो वो अलाउड है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं इसमें, सर देखिए, आपने देखा होगा कि यहाँ बनाते हैं टैटू, बहुत सारे फैशन आजकल चल रहे हैं जी। कुछ लोग यहाँ बना लेते हैं, कुछ यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं, ये अलाउड नहीं है, इसके लिए मना कर दिया जाएगा आपको तुरंत। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। जितना 2 जगह जो आपको बताई है बस वहीं पर आपके टैटू हो सकता है। और इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो टैटू है ये एक्सेप्ट तभी किया जाएगा जब इसमें कोई वल्गैरिटी ना दिख रही हो उनको जी, कोई धर्म की कोई तौहीनता ना दिख रही हो, कि आप किसी धार्मिक जो भावनाएं हैं उनको हर्ट कर रहे हैं जी, या कहीं पर क्रूएल्टी नजर आ रही है कि आप बहुत विद्रोही किस्म के इंसान हैं, तो ऐसा कुछ ना बनवा करके चले जाएं, वो फिर दिक्कत आती है। लोग ड्रैगन बनवा लेते हैं और क्या क्या बनवा लेते हैं लोग टैटू के नाम पर, तो वो चीजें ना करें आप। ठीक है सर, यहाँ एक छोटा सा सवाल है। मान ले इस एरिया में टैटू नहीं है, मान ले मेरे चेस्ट में है और मैं छुपा के ले जा रहा हूं, अब मैंने एसएसबी बोर्ड में छुपा दिया वो चीज, तो क्या ये चीज आगे जाके पकड़ी जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल पकड़ी जाएगी। और ये बच्चों को बिल्कुल ध्यान से, मैं इसी मुद्दे पे आने वाला था कि इनको समझ में आना चाहिए। पहले तो ये बनवाएं क्या, ये जो आलतू फालतू जो आप जो क्रुएल्टी दिखा रहे हैं या धार्मिक भावनाएं हर्ट कर रहे हैं या कुछ वल्गैरिटी आपकी ऐसी रिप्रेजेंट हो रही है, वो सब ना करें। अगर आपके मदर का, फादर का, किसी फ्रेंड का नाम है, उसका पहला अक्षर है, या बहुत सारे आपने देखा होगा कि पंजाबी लड़के आजकल होते हैं एक ओमकार का वो करा लेते हैं यहाँ पर, वो अलाउड है, वो चलेगा जी। ठीक है जी, उसके लिए दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अब एक चीज और समझें कि जब ये टैटू आपके पास है तो जब आप ये कागज ले जाते हैं, बहुत सारे कागज जो हमने एक वीडियो में डिस्कस किए हैं इससे पहले, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, उन्हीं कागज के साथ फिर आपको एक और कागज ऐड करना पड़ता है जिसमें आपको पूरी तरीके से लिख करके ये देना होगा एक सर्टिफिकेट कि आपका नाम, सन ऑफ और डॉटर ऑफ सो एंड सो, डेट ऑफ बर्थ इज दिस, हैविंग टैटू 1 or 2 or 3 एट दिस पार्ट ऑफ माय हैंड, और जो भी आपने लिखा। ठीक है, हाथ पे नहीं है, बॉडी पे कहीं है, वो भी लिख करके देना है आपको। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा जी। और हर एक टैटू का, अगर आपने यहाँ पर मान लीजिए किसी ने एक यहाँ बनवा रखा है, एक यहाँ बनवा रखा है, एक यहाँ बनवा रखा है, तो 3 टैटू हो गए। हर टैटू के लिए अलग सर्टिफिकेट लगेगा, तो 3 सर्टिफिकेट लगे आपके। और हर सर्टिफिकेट में जो ऊपर बताया है वो लिखना है। उसके साथ साथ आपको एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो खिंचवानी पड़ेगी खुद से। अच्छा। पोस्ट कार्ड फोटो खिंचवा करके उसको चिपकाना है, स्टेपल नहीं करना, पेपर पिन मत लगा लीजिएगा, वो उठा करके बाहर कर देंगे। तो उसको फेविक्विक या किसी से आप पेपर पे चिपका लीजिए। उसके राइट हैंड साइड में उसकी साइज क्या है, पहले तो वो लिखना है आपको कि इसकी साइज क्या है, इतना लंबा इतना चौड़ा ये टैटू है मेरे शरीर पर, और इसकी भाषा क्या है। अगर फोटो नहीं बनवाई है, कोई भाषा अगर आपने लिखी है, जैसे अभी हमने कहा था कि पंजाबी में लिखा हुआ है, तो वो लिखेंगे पंजाबी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, व्हाटएवर इट इज। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, अगर उसके महत्व क्या है आपके लिए, आपके धर्म में या आपके कास्ट में क्या उसका महत्व है, वो भी उसमें मेंशन करना होता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अगर मेंशन नहीं की हैं, सिर्फ फोटो खिंचा करके भेज दिया तो भी बाहर चले जाते हैं लोग। तो ये तीनों चीजें साथ में लिखना होगा। अगर लैंग्वेज नहीं है तो फिर आप सिर्फ उसकी साइज और सिग्निफिकेंस लिख दें। फोटो लैंग्वेज है, फोटो बनवाई है, तो लैंग्वेज नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि जब ये आप वहां पर प्रोड्यूस करते हैं तो इसके बाद आपको सिलेक्शन बोर्ड में बैठने दिया जाएगा या नहीं बैठने दिया जाएगा, इसकी अथॉरिटी होती है कमांडेंट साहब के पास।
जो कि मेजर जनरल रैंक ऑफिसर होते हैं, जो सिलेक्शन सेंटर के कमांडेंट होते हैं, उनकी अथॉरिटी यानी कि एसएसएस का कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं है। आपको सिर्फ ये बता दिया जाएगा कि आप, पहली बात तो उन्होंने अपने नॉर्म्स तय कर लिए होते हैं गेट के ऊपर कि भाई ये अगर है तो लड़के को नहीं आने देना है। अगर आपको स्पेशल परमिशन चाहिए होगी या कोई भी, अगर कोई कैंडिडेट टैटू के साथ परमिट किया जाता है तो उसके उस सर्टिफिकेट पर कमांडेंट एक्सेप्टेड या परमिटेड लिख करके कमांडेंट साहब, मेजर जनरल साहब को साइन करना पड़ता है, काउंटर साइन किया जाता है उसको। अच्छा, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, उसके बगैर आप नहीं रुक सकते हैं वहां पर। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ द एसएसबी बोर्ड, कमांडेंट ऑफ द सिलेक्शन सेंटर सर, एयरफोर्स के केस में, नेवी के केस जहां एक बोर्ड है वहां पर प्रेसिडेंट है ना जी। फिर आप ये देखिए कि कोई अगर बच्चे ने मान लीजिए टैटू बनवाया था और उसको उसने रिमूव कराने की कोशिश किया है, रिमूव करा दिया है और वो निशान दिख रहा है, तो ये बेटा टैटू में नहीं माना जाता है। इसमें डरना नहीं, कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको, ये अलाउड है। अरे वाह। बट इसकी परमिशन, ये इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्कार, ठीक है, ये निशान के तौर पर, जैसे चोट का निशान बन जाता है उसके तौर पर हाँ माना जाएगा, लेकिन ये टैटू नहीं माना जाएगा। बट इसकी भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, छुपाना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या होता है कि रिमूव करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उसको छुपा लेते हैं। आपने अगर रिमूव भी कराया है तो उसको आप बता दीजिए कि आई हैव रिमूव दिस, और इसकी भी परमिशन आपको कमांडेंट साहब देते हैं, अप्रूवल उन्हीं का चाहिए लास्ट में, ठीक है, कि आप वहां पर, और ज्यादातर कमांडेंट जो है वो उसको परमिट कर देते हैं अगर आपने रिमूव कराया है। दे ऑल्सो नो कि यार इस लड़के ने एफर्ट लगाए हैं, ये सही रास्ते पे चल रहा है, तो इसको परमिट कर देते हैं, तो वो मना नहीं करते हैं, लेकिन आप छुपाइए मत अपनी तरफ से। दूसरा, जब आप, अगर मान लीजिए जैसा आपका सवाल था सर कि कहीं छुपा लिया किसी ने, ठीक है, इस पूरे स्टे के दौरान, मतलब ये तो तब बात हमने किया है कि डॉक्यूमेंटेशन आउट कर देते हैं टैटू वालों को, जब पकड़े गए शुरू में गेट पे ही आपने बता दिया या जो भी है, नहीं एक्सेप्ट हुआ जो है, आप छुपा करके जाने की कोशिश करते हैं, आप स्टेज 1 पास हो जाएंगे। आगे स्टेज 2, कॉन्फ्रेंस से पहले जहां तक आप रुके हुए हैं, किसी दिन ये चीज उभर के आती है या नजर में आती है, इमीडिएट आप बाहर किए जा सकते हैं सिलेक्शन बोर्ड से। ये भी कमांडेंट्स आपके हाथ में है, ये अथॉरिटी है उनके पास। तो यू विल बी इवन सेंट बैक टू योर होम आफ्टर स्क्रीनिंग इन, अप टू कॉन्फ्रेंस आप भेजे जा सकते हैं, आप उसके बाद बाहर चले गए। अब कुछ लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं जी हम तो टेस्ट दे रहे हैं तो बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास टैटू है और इसका एक सर्टिफिकेट जो अप्रूवल आपको कमांडेंट साहब ने दिया है, उसकी एक काउंटर साइन फोटो नियरेस्ट एमएच जहां आपका मेडिकल होने वाला है वहां भी भेजी जाती है। अच्छा, मिलिट्री हॉस्पिटल में भेजी जाएगी, वहां भी वो एक्सेप्ट करेंगे, वो बताया जाएगा एसएसबी की तरफ से कि इस लड़के के इस जगह टैटू है जो कि सिलेक्शन बोर्ड ने परमिट किया है, ठीक है। तो अगर तो है तो फिर वो चेक करेंगे, एमएच वाले चेक करेंगे मेडिकल ग्राउंड के ऊपर से कि इससे इसके शरीर को यहां कुछ जख्म बनने के या वेन्स में कुछ प्रॉब्लम, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है, तो वो मेडिकल कंडीशन से चेक होगा वहां पर टैटू। अच्छा, वो भी तो फिर आपको फिट लिखेगा। कैंडिडेट्स कोशिश कर रहे हैं कि हम टैटू छुपा लें तो दे आर एट फॉल्ट हियर। फॉल्ट प्लस अगर ये मान लीजिए कि आपने, ये तो तब की बात है जब आपने एसएसबी में बता दिया था और एक्सेप्ट कर लिया गया। अगर आपने एसएसबी में नहीं बताया, आप एक फॉल्स प्रैक्टिस में चले गए, आप वहां से रिकमेंड हो गए, एमएच में गए और मेडिकल के दौरान वो टैटू दिखा, तो एमएच वाला तुरंत आपको एक काउंटर साइन बना करके लेटर वापस भेज देगा सिलेक्शन बोर्ड। आप जाइए वापस सिलेक्शन बोर्ड में, कमांडेंट साहब को रिपोर्ट करिए। आप जैसे ही सेंटर में आएंगे, सिलेक्शन सेंटर में आएंगे, आपका रिकमेंडेशन डिबार कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, आप बस बात खत्म, वहां से आप वापस जाएंगे घर रिकमेंड होने के बाद भी, क्योंकि चीटिंग की है। हाँ, तो आप ये काम नहीं करिएगा। मेडिकल में आप पकड़े गए या मेडिकल में आपकी चीजें उजागर हो जाती है तो भी आप बाहर जाएंगे। रादर नई टैटू पॉलिसी के अनुसार ये भी बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि आप हर जगह छुपा के चले गए। कई लोग होते हैं ना कि यहाँ से तो रिकमेंड हो गए, आप तो एकेडमी में जाने से पहले थोड़ा एंजॉय करें लाइफ को, और फिर वाहवाही में आकर के टैटू बनवा लिया, है ना, दोस्तों का नाम, किसी प्रियजन का नाम लिखवा लिया, बोला आप एकेडमी में पहुंच रहे हैं, और आप जब
PCTA, दैट इज प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी, चाहे वो NDA हो, चाहे IMA हो, चाहे OTA हो, कहीं जा रहे हैं, अगर वहां आपको पकड़ लिया किसी ने या वहां देखा ये चीज, तो वहां के कमांडेंट साहब भी आपको वापस घर भेज सकते हैं। अच्छा, दिस इज वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लापरवाही मत बरतिए, थोड़ा अपने प्रति सहज रहो, कोई दुश्मनी नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर आपका इतने में है चल जाएगा, तो जानबूझ के गलती करो मत। अगर पीछे हो गई है कुछ, तो या तो उसको ठीक करने की कोशिश करो, रिमूव करा सकते हो, आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है सर, तो आप टैटू रिमूवल है, आप जाइए वहां पर रिमूव करा लीजिए। अगर आप उसके बाद भी ये सोचे कि नहीं जी हम तो वैसे ही हैं जैसे है सर, ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है तो हमें ले जाए, तो इतनी जरूरत नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को किसी की। सही बात है सर, ये एक चीज थी, बिल्कुल बहुत क्लैरिटी से मैं इनको समझाना चाहता था। दिस इज वन टॉपिक जिसपे हमें कर्नल पंकज सर भी कह रहे थे कि जी हाँ, वो बहुत स्ट्रिक्ट है इन सब मामलों में, और उन्होंने बहुत वो जब उन बच्चे उनके पास फोन करते हैं कि सर मेरे को तो ऐसे डॉक्यूमेंटेशन में बाहर कर दिया, तो वो डांटते भी हैं, ठीक है, और उनको ये गुस्सा आता है, वो ये कहते हैं सर देखिए वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो हमेशा एक ही चीज कहते हैं बच्चों से कि यार देखो लड़के हारो अच्छी बात है, बट यार तुम इन सब चिंदी चोरी में हार गए तो यार बात बड़ी खराब लगती है, फिर क्या फायदा, किस लिए कमीशन के लिए ट्राई कर रहे हो। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, यहाँ के एसएसएस, वी आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स आप सबके प्रति। हम चाहते हैं कि आप सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जाओ, अपने टेस्ट अच्छे तरीके से दो, और उसके लिए अगर ये सब बाधाएं हैं तो उसको सॉल्व करो। ऐसी वीडियो से आपको पता चलता है कि टैटू इज नो मोर अ रिजेक्शन पॉइंट, टैटू रिजेक्शन का रीजन नहीं है। ये मेरे ख्याल से सर इनको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, फिर भी मैं कहूंगा बेटा अगर किसी का कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सर, तो सर से, मुझसे, जिससे भी बन पाएगा हम अपने जवाब देंगे। अगर बात जरूरी होगा तो आप अपना नंबर भेज दीजिएगा, हमसे बात कर लीजिएगा, हम बात करेंगे आपसे। लेकिन ये छुपाने वाली प्रक्रिया, उसमें टेक्निक ढूंढना, डोंट ट्राई टू बिफूल अ सिस्टम। ट्रू है ना, सही बात है, आप सिस्टम के ऊपर नहीं हो। तो आशा करते हैं कि टैटूज के रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए हों। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ, हम समर्पित हैं आपके प्रति, हम अपनी सर्विसेज देते हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शंस हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करें। इसीलिए हमने अपना SSB इंटरव्यूज 14 दिन से उठा के 21 दिन कर दिया, और उसमें भी 14 दिन फ्री कर दिया है। नेक्स्ट 14 दिन कभी भी राउंड द ईयर आप आ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, अगर आपका भी सपना फौज में ऑफिसर बनने का है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें। हमारा एक डिवीजन रिटन क्लासेस चलाता है जो कि इलाहाबाद, रांची, देहरादून, दिल्ली में है। दूसरा डिवीजन SSB इंटरव्यूज चलाता है जो कि इलाहाबाद में है। कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, SSB बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट, एंड कैप्टन सर, कैप्टन SK सिंह सर जो GTO एक्सपर्ट हैं, इन दो एसेसर्स के गाइडेंस में आपके सपने पूरे होंगे। नीचे लिख के कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।